हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी आले पर। आज हम एनएमएस एग्जाम 2025-26 हिस्ट्री की 35 एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट नंबर है 10। जैसे कि आपको हमने बता दिया था कि हम आज हिस्ट्री के प्रैक्टिस सेट टोटल 10 करवाएंगे और ये हिस्ट्री की आखिरी प्रैक्टिस सेट हो जाएगी। और कल का सब्जेक्ट होगा सिविक्स, यानी कल हम सिविक्स की प्रैक्टिस सेट लाएंगे और ये टोटल 5 प्रैक्टिस सेट आएगी। और अगर आपने ये 9 प्रैक्टिस सेट नहीं देखी हिस्ट्री की तो देख लीजिए जाके। और साइंस की प्रैक्टिस सेट 15, यानी टोटल साइंस में मैंने 15 प्रैक्टिस सेट करवाए हैं, इसको भी देख लीजिए। और कल की वीडियो हो जाएगी सिविक्स की। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज की हिस्ट्री। आज हिस्ट्री में दक्षिण भारत के क्वेश्चन ज़्यादातर रखे हुए हैं, क्योंकि अभी तक के प्रैक्टिस सेट में दक्षिण भारत के क्वेश्चन नहीं हुए थे। बाकी सारे यानी कि प्राचीन, मध्य और आधुनिक इतिहास के प्रैक्टिस सेट हो मतलब प्रैक्टिस क्वेश्चनों की हो चुकी है। चलिए देखते हैं। और आज का पहला प्रश्न, आपने क्वेश्चन रीड कर लिया होगा, आंसर करिए। प्रश्न नंबर 1 क्या है कि वैदिक सभ्यता नदी के तट पर विकसित है, यानी कि जो इस खाली स्थान दिख रहा है यहाँ पे क्या आएगा। ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी सरस्वती, ऑप्शन सी गंगा नदी, ऑप्शन डी सिंधु नदी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, सरस्वती नदी यहाँ आएगी। चलिए देखते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 हो जाएगा कि किसने मगध की राजधानी राजगृह से पाटिलपुर स्थानांतरित की। यानी कि पहले जो है मगध की राजधानी क्या थी, पहले मगध की राजधानी थी राजगृह। और राजगृह से पाटिलपुत्र कौन लेकर जाता है राजधानी को। तो ऑप्शन ए उदयन, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी बिंबसार, ऑप्शन डी शिशुनाग। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उदयन ले जाता है पाटिलपुत्र। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 3। आर्यभट्ट एक प्रसिद्ध था। ऑप्शन ए चित्रकार, ऑप्शन बी वैज्ञानिक, ऑप्शन सी खगोलवेत्ता, ऑप्शन डी चिकित्सक। तो आर्यभट्ट क्या थे, कमेंट में आंसर करिए, आर्यभट्ट क्या थे। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे 4 नंबर प्रश्न की चोल वंश की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन ए विजयालय चोल, ऑप्शन बी राजा चोल, ऑप्शन सी महेंद्र चोल, ऑप्शन डी कृष्णदेव राय। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, चोल वंश की स्थापना कौन करता है। चौथे का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, विजयालय चोल क्या करते हैं, चोल वंश की स्थापना करेंगे। देखेंगे प्रश्न नंबर 5 कि चोलों की राजधानी क्या है। अब देखिए हम पहले ही बता दिए थे कि आज हम प्राचीन इतिहास के दक्षिण भारत के बारे में आपको पढ़ाएंगे, यानी आज का प्रैक्टिस सेट उसी पे होगा। और चोल, चेर, पांड्य ये सब कहाँ के राज्य थे, तो भारत के दक्षिण भारत में। जैसे कि ये भारत है, ये कर्क रेखा हो जाएगी और इसके दक्षिण भारत के बारे में आज क्वेश्चन लेकर आई हूँ, क्योंकि यहाँ से भी हर टॉपिक से कंप्लीट होना चाहिए क्वेश्चन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मदुरई, ऑप्शन बी तंजावुर, ऑप्शन सी पांडिचेरी, ऑप्शन डी कांचीपुरम। चोलों की राजधानी क्या है, चोलों में राजधानी बहुत ही पूछा जाता है और इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में रख सकते हैं। तो 5वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी तंजावुर। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर 6 कि चोल शासकों ने किस मंदिर का निर्माण कराया। ये मंदिर भी बहुत पूछा जाता है, बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। इससे पहले वाला जो एनएमएस का एग्जाम होता है उसमें ये क्वेश्चन आया है कि चोल शासकों ने किस मंदिर का निर्माण कराया। ऑप्शन ए काशी विश्वनाथ मंदिर, ऑप्शन बी बृहदेश्वर मंदिर, ऑप्शन सी सोमनाथ मंदिर, ऑप्शन डी जगन्नाथ मंदिर। तो छठे का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, छठे का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बृहदेश्वर मंदिर। चलिए देखेंगे प्रश्न नंबर 7 कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन ए 1216 में, ऑप्शन बी 1336 में, ऑप्शन सी 1450 में, ऑप्शन डी 1575। तो राइट आंसर हो जाएगा 1336 में। 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है। देखेंगे 8 नंबर प्रश्न कि विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन ए कृष्णदेव राय, ऑप्शन बी हरिहर और बुक्का, ऑप्शन सी देव राय, ऑप्शन डी बल्लाल सेन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन इजी है, आप लोग कमेंट में करिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। और कब करते हैं, तो 1300 कितने में, 36 में ना। चलिए देखेंगे प्रश्न नंबर 9 किस चोल राजा ने श्रीलंका पर आक्रमण किया। तो आप लोग कमेंट में आंसर सभी लोग करेंगे कि श्रीलंका की राजधानी क्या है। श्रीलंका की वर्तमान राजधानी करना है कोलंबो, कोई बच्चा आंसर नहीं करेगा। चलिए ऑप्शन ए विजयालय, ऑप्शन बी राजेंद्र चोल, ऑप्शन सी आदित्य चोल, ऑप्शन डी कुलोत्तुंग। तो 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी राजेंद्र चोल।
क्या करता है, श्रीलंका पर भी आक्रमण करते हैं। चलिए देखेंगे 10वां नंबर प्रश्न कि पल्लव वंश की राजधानी। देखिए दक्षिण भारत में जितने भी वंश होंगे उनकी राजधानी तो आप लोग याद ही कर लीजिए, है ना। तो पल्लव वंश की राजधानी क्या थी? ऑप्शन ए मदुरई, ऑप्शन बी तंजावुर, ऑप्शन सी कांचीपुरम, ऑप्शन डी हम्पी। तो 10वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कांचीपुरम। पल्लव की राजधानी क्या थी? तो कांचीपुरम। चलिए देखेंगे प्रश्न नंबर 11, कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित थे? ऑप्शन ए चोल, ऑप्शन बी पल्लव, ऑप्शन सी चेरा, ऑप्शन डी तुलु। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तुलु हो जाएगा। कृष्णदेव राय किससे संबंधित है? तो तुलु में। और कृष्णदेव राय कहाँ के शासक थे? तो विजयनगर के। कहाँ के? तो विजयनगर के। चलिए अब देखेंगे प्रश्न नंबर 12, पल्लव वंश ने किस प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण किया? ऑप्शन ए कोणार्क मंदिर, ऑप्शन बी महाबलीपुरम रथ मंदिर, ऑप्शन सी सोमनाथ मंदिर, ऑप्शन डी लिंगराज मंदिर। तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी महाबलीपुरम रथ मंदिर की स्थापना किस वंश में होती है? तो पल्लव वंश वाले करवाते हैं। देखेंगे प्रश्न नंबर 13। 13 नंबर प्रश्न क्या हो जाएगा? 13 नंबर प्रश्न है कि चोलों ने किस समुद्री व्यापार को बढ़ावा दिया? ऑप्शन ए अरब देशों से, ऑप्शन बी चीन और दक्षिणी पूर्वी एशिया से, ऑप्शन सी अफ्रीका से, ऑप्शन डी अमेरिका से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा चीन और दक्षिण पूर्व एशिया। दक्षिण पूर्व एशिया का मतलब इधर म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, इस साइड को हम लोग दक्षिण पूर्व कहेंगे, दक्षिण पूर्व एशिया कहेंगे। चलिए देखेंगे प्रश्न नंबर 14 कि चोल प्रशासन में गांव सभा को क्या कहते थे? ऑप्शन ए सभा, ऑप्शन बी समिति, ऑप्शन सी उर, ऑप्शन डी सबिन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उर। नेक्स्ट प्रश्न है कि तुंगभद्रा नदी के किनारे बसी विजयनगर की राजधानी थी। यह भी पूछ लिया जा सकता है कि विजयनगर किस नदी के किनारे बसी थी? तो तुंगभद्रा नदी के किनारे, है ना। और विजयनगर की राजधानी क्या होगी? ऑप्शन ए मदुरई, ऑप्शन बी हम्पी, ऑप्शन सी बेल्लारी, ऑप्शन डी धारवाड़। तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हम्पी। क्या हो जाएगा? हम्पी। और हम्पी वर्तमान में कहाँ है? तो कर्नाटक में। कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु हो जाएगी। 16 नंबर प्रश्न देखेंगे कि राज राजेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? ऑप्शन ए कृष्णदेव राय, ऑप्शन बी राज राजा चोल, ऑप्शन सी हरिहर, ऑप्शन डी बुक्का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। राज राजा चोल ने क्या बनाया था? राज राजेश्वर मंदिर बनवाया था, है ना। अब फिर आ गया विजयनगर से क्वेश्चन, क्योंकि विजयनगर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसीलिए कह रही हूँ। 17 नंबर प्रश्न क्या है कि विजयनगर साम्राज्य की मुद्रा को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए टंका, ऑप्शन बी हनुमत मुद्रा, ऑप्शन सी पगोड़ा, ऑप्शन डी स्वर्ण। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 17 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पगोड़ा। और टंका कहाँ चलता है? तो टका चलता है बांग्लादेश में। कहाँ की है? बांग्लादेश की है। भारत में क्या चलती है? तो भारत में कौन सी मुद्रा है? तो रुपया। कौन सी है? तो रुपया चलती है ना। और अमेरिका में क्या है? तो डॉलर है। सबको पता होना चाहिए अमेरिका की डॉलर है। चलिए देखेंगे 18 नंबर प्रश्न कि चोलों का शासनकाल कैसा था? ऑप्शन ए लोकतांत्रिक, ऑप्शन बी सामंती, ऑप्शन सी केंद्रीकृत और मजबूत, ऑप्शन डी विदेशी। तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, केंद्रीकृत और मजबूत राइट आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे 19 नंबर प्रश्न कि दक्षिण भारत में मंदिरों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए मस्जिद, ऑप्शन बी गुरुद्वारा, ऑप्शन सी कोविल, ऑप्शन डी देवालय। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 19 का? सी कोविल। दक्षिण भारत में मंदिरों को क्या कहेंगे? तो कोविल कहेंगे। देखेंगे प्रश्न नंबर 20 कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ है, यानी मीनाक्षी मंदिर किस राज्य में है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। देखेंगे 21 नंबर प्रश्न कि चोल शासक के दौरान कौन सी फसल मुख्य रूप से उगाई जाती थी? ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी चावल, ऑप्शन सी जौ, ऑप्शन डी बाजरा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? चावल। क्या हो जाएगा? चावल। मतलब धान उगाया जाता था और चावल सबसे ज्यादा मुख्य भोजन था उनका, चावल ही खाते थे मोटे अनाजों में। चलिए देखेंगे 22 नंबर प्रश्न कि अमरावती किस वंश की कला का केंद्र था? अमरावती किस वंश की केंद्र कला था? तो ऑप्शन ए चोल, ऑप्शन बी सातवाहन, ऑप्शन सी
पल्लव, ऑप्शन डी विजयनगर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, किस वंश से संबंधित है, तो सातवाहन। और सातवाहन वंश का संस्थापक कौन होता है, तो सिमुक होता है। कौन होगा, तो सिमुक। इसकी प्रैक्टिस तो हमने करवाया है कि सातवाहन वंश का राजा कौन होगा, संस्थापक तो सिमुक होता है, और ये मात्र सत्तात्मक रहती है। चलिए देखते हैं 23 नंबर प्रश्न कि तमिल भाषा का विकास किस वंश में हुआ। ऑप्शन ए चेर, ऑप्शन बी चोल, ऑप्शन सी पल्लव, ऑप्शन डी विजयनगर। तो 23 का राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, चोल। यानी तमिल भाषा का विकास जो है चोल वंश में सबसे अधिक हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है 24 नंबर कि चोल वंश ने किस तट पर व्यापार को बढ़ावा दिया था। ऑप्शन ए पश्चिमी तट, ऑप्शन बी पूर्वी तट, ऑप्शन सी उत्तरी तट, ऑप्शन डी दक्षिणी तट। तो 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पूर्वी तट। क्या हो जाएगा, पूर्वी तट। नेक्स्ट देखेंगे 25 नंबर प्रश्न। 25 नंबर प्रश्न क्या हो जाएगा, अब यहाँ हमने कुछ 1857 और आधुनिक भारत से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न रह गए थे, उनको हम यहाँ पर कवर करेंगे, है ना। तो देखेंगे 1857 की क्रांति का प्रथम नेता कौन था, प्रथम नेता। ऑप्शन ए झांसी की रानी, ऑप्शन बी मंगल पांडे, ऑप्शन सी तात्या टोपे, ऑप्शन डी नाना साहब। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मंगल पांडे। मंगल पांडे की वजह से ही 1857 की क्रांति की शुरुआत होती है। चलिए 26 नंबर प्रश्न है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का असली नाम क्या था। ऑप्शन ए रानी दुर्गावती, ऑप्शन बी कर्णिका, ऑप्शन सी जानकी बाई, ऑप्शन डी कस्तूरबा। तो कस्तूरबा के बारे में सब लोग जानते हैं, ये महात्मा गांधी की पत्नी थी, है ना। किसकी, महात्मा गांधी की क्या थी, पत्नी थी, है ना। और रानी लक्ष्मीबाई का असली नाम क्या था, मणिकर्णिका। यानी राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया। ऑप्शन ए अहमदाबाद से, ऑप्शन बी चंपारण, ऑप्शन सी दांडी, ऑप्शन डी साबरमती। तो 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 27 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखेंगे प्रश्न नंबर 28 कि भारत कब स्वतंत्र हुआ। इसका आंसर सभी का कमेंट में आना चाहिए, पूरा पूरा लिख दीजिए कि भारत कब स्वतंत्र हुआ। ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन सी 2 अक्टूबर 1947, ऑप्शन डी 15 अगस्त 1950। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1947। और गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, यानी संविधान कब से लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। यहाँ लिखते हैं गणतंत्र दिवस मनाया जाता है ना। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 29 कि निम्नलिखित में से किसे नोबेल पुरस्कार मिला। इनमें से किसको नोबेल पुरस्कार मिला है। ऑप्शन ए बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन डी तारा शंकर चट्टोपाध्याय। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। और इनको नोबेल कब मिला है, बता रखा है ना, 1913 में। और ये एक ऐसे व्यक्ति थे, एशिया में पहले व्यक्ति कौन थे, रविन्द्रनाथ टैगोर, जिसको नोबेल पुरस्कार मिला था। चलिए देखेंगे 30 नंबर प्रश्न कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। कल का क्वेश्चन था कि प्रथम जो है भारतीय महिला पूछा गया था, आज केवल प्रथम महिला पूछा गया। तो ऑप्शन है एनी बेसेंट, ऑप्शन बी सरोजनी नायडू, ऑप्शन सी सुचेता कृपलानी, ऑप्शन डी इंदिरा गांधी। तो देखते हैं कितने बच्चों को याद है ये। जिन जिन बच्चों को याद हो बताना, कमेंट करके जरूर बताना कि किसी किसी का क्वेश्चन याद है। जो भी प्रैक्टिस सेट नंबर 9 देखा होगा वो इसका आंसर जरूर दे सकता है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एनी बेसेंट। अगर भारतीय लगा होता तो क्या करते, सरोजनी नायडू। 31 नंबर प्रश्न है कि भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था। भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन होगा। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी सरदार पटेल, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी डॉक्टर अंबेडकर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखो पहला या प्रथम। तो यानी कि ये बात तो सबको आनी चाहिए, हर बच्चे को आती है ना, कि भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन होगा, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर 32 कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था। ये भी पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपिता कौन है, तो सभी लोग बताएंगे कि महात्मा गांधी है। अब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कहा किसने, है ना, क्वेश्चन तो ये है।
चलिए, ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी भगत सिंह। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने ही राष्ट्रपिता कहकर बुलाया था किसको? महात्मा गांधी को। 33 नंबर प्रश्न देखेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? ऑप्शन ए 1942, ऑप्शन बी 1930, ऑप्शन सी 1919, ऑप्शन डी 1947। तो भारत आजाद कब हुआ था? 1947 भारत आजाद हुआ, है ना, आजाद हुआ। और 1930 में गोलमेज सम्मेलन होता है। क्या होता है? गोलमेज सम्मेलन। कमेंट करके बताइएगा कि 1930 में किस नंबर का गोलमेज सम्मेलन होता है। टोटल 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं और 1930 में किस नंबर का गोलमेज सम्मेलन होता है। और राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 1942 में। 1919 में रोलेक्ट एक्ट आता है और खिलाफत आंदोलन भी होता है। रोलेक्ट एक्ट आता है, रोलेट एक्ट आएगा ना, रोलेट एक्ट आएगा। और जो है खिलाफत आंदोलन भी होता है ना, खिलाफत आंदोलन भी इसी में होगा। खिलाफत आंदोलन भी, दोनों चीज क्या होती है? 1919 में होती है। देखेंगे प्रश्न नंबर 34 कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने और किस वर्ष लिखी? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू 1935, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक 1916, ऑप्शन सी महात्मा गांधी 1919, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस 1942। तो 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हिंद स्वराज किसकी पुस्तक हो जाएगी? तो महात्मा गांधी की, और उन्होंने 1919 में लिखा था। चलिए देखेंगे प्रश्न नंबर 35 जो है आपके लिए, और आपको देना है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन है कि भारत में रेल सेवा की शुरुआत किस गवर्नर जनरल के काल में हुई थी? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन डी लॉर्ड वेलेस्ली। इसका आंसर सभी लोग कमेंट्स में देंगे और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये क्लास कैसी लगी, आपको बातें समझ में आई कि नहीं आई। और मेरी वीडियो देखते रहिए, कल आएगी आपके पास सिविक्स की वीडियो, जिसके टोटल 5 प्रैक्टिस सेट होंगे, है ना, सिविक्स। तो वीडियो को देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।